हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के आगे देते हुए आज परमेश्वर के सम्मुख में आए। आज सुबह के समय में परमेश्वर को ब्लेस करे, अनुग्रह दें। आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, ताकि आज आप अपने जीवन में ब्लेस्ड हो सके, छुटकारा को पा सके, चंगाई को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर की दया को और अनुग्रह को ले सके यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर का फेवर आप पर हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। यदि आज आप दुखी हैं, निराश है, परेशान है, तो आज आपको प्रार्थना की जरूरत है। यदि आज आप कंफ्यूज है, तो आज की प्रार्थना और वचन की जरूरत है। यदि आज आप बहुत ज़्यादा आज आप समस्याओं में हैं, बीमारियों में हैं, तो आज की प्रार्थना की आपको ज़रूरत है। आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप छुटकारा को लेने जा रहे हैं, चंगाई को लेने जा रहे हैं। कि आप तैयार हैं परमेश्वर से छुटकारा को प्राप्त करने के लिए? कि आप चाहते कि प्रभु आज आपको शिवर चंगा करे? यदि आप चाहते हैं तो आज की प्रार्थना को जरूर सुने, ताकि आज आप प्रार्थना को सुनेंगे तो सुनते सुनते छुटकारा को प्राप्त करेंगे। आज आप हियाव बांधेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पहली जैसी जो कंडीशन जो आपके लाइफ में थी वो ना रहेगी। परमेश्वर अद्भुत है और शक्तिमान है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज परमेश्वर का फेवर आप पर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप पर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर। कई लोग आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, कई लोग प्रार्थना सुनना नहीं चाहते। ये सब सारी शैतानी रुकावटें। शैतान को पता है कि जब आप प्रार्थना सुनना शुरू करोगे, आप वचन सुनना शुरू करोगे, तब आप बुद्धिमान हो जाओगे, आत्मिक आपको समझ हो जाएगी, और फिर आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दोगे और शैतान की बातों पर कान नहीं लगाओगे, उसकी आवाज़ों पर कान नहीं लगाओगे। तो शैतान को पता है कि अरे जो मेरा किंगडम है, मेरा राज है, जो मैं शैतान कहता है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, लोगों को भ्रम में डाल के, निराशा में रख के और प्रभु से दूर करके, तो इन्हें समझ में आ जाएगा और ये परमेश्वर में और स्ट्रांग हो जाएंगे और कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। और जब निराशा का समय आएगा तो ये तो प्रार्थना करने लगेंगे, जब दुखी का समय आएगा तो ये परमेश्वर में से प्रार्थना करने लगेंगे, और ये कभी भी प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, कभी चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे, संगति नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शैतान आपको बार बार भरमाने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता रहता है, लेकिन आपको परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है, ना कि शैतान की आवाज़ और शैतान की बातों पर ध्यान लगाना है। आज यदि आप प्रार्थना नहीं सुनते, वचन नहीं सुनते हैं, हालेलुया, तो फिर आप कैसे मजबूत होंगे परमेश्वर में? कैसे आप परमेश्वर को जानेंगे? कैसे आप वचन को समझेंगे? यही तो आपको मजबूत करेगा और इसी से आपका छुटकारा होगा, इसी से आपको नया जीवन प्राप्त होगा। कितने को समझ में आ रहा है? आइए हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। ताकि आज आप छुटकारे को प्राप्त कर सके, नए जीवन को प्राप्त कर सकें। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और वो आज आपके जीवन में भी सब कुछ बदलना चाहता है। देखो जो दाऊद था, वो किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि मुझ पर प्रभु अनुग्रह कर। और जानते हैं किस समय की बात है? जब दाऊद जो था, शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था, और उस समय उसकी क्या प्रार्थना थी आपको पता है? मैं आपको आज बताना चाहती हूँ किसकी प्रार्थना क्या थी। जब उसकी प्रार्थना का वर्ड सुनेंगे तो सच में बोलेंगे कि जब इतना, मतलब देखो कि शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी कैसी प्रेयर थी? वो ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, कि वो मुझे ना मारने पाए, मुझे वो कर ले, ये कर ले। नहीं, उसकी कैसी प्रार्थना थी? वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। वो बता रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, अपना ग्रेस को मुझ पर भेज दे। क्यों? क्योंकि हे परमेश्वर, मैं तो तेरी शरण में हूँ, मैं तो तेरी शरण लिए हूँ। परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है और मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और आगे प्रार्थना करता है, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। और उसकी प्रार्थना आगे को होती है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। उसने एक वर्ड कहा कि मेरा परमेश्वर
मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। उसे पता है कि प्रभु मेरे लिए सीधा रास्ता निकाल रहा है, सीधा मार्ग निकाल रहा है, वो सिद्ध करेगा मेरे जीवन में सब कुछ। हालेलुया। और वो प्रार्थना करके कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो तो परमेश्वर क्या बोल रहा, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आमीन। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर के और जिनकी जीभ तेज तलवार है। मतलब इतना गलत सलात, इतना झूठ, इतना मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। और वो कहता है, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। वो देखो कैसी प्रार्थना कर रहा है, तेरी महिमा तो सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे लिए आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। लेकिन वो एक और प्रार्थना करता और कहता है कि हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन और कीर्तन भी करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। आमीन। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु मेरा मन भटका नहीं है। प्रॉब्लम आई है मेरे लाइफ में, लेकिन मैं इधर और उधर नहीं जा रहा, मैं दाहिनी और बाईं ओर नहीं मुड़ रहा हूँ। आज छुटकारा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आज आपके लिए डिवाइन हेल्पर क्यों नहीं आ रहा है? आज परमेश्वर का फेवर क्यों नहीं आ रहा आपके ऊपर? क्योंकि आज आप भटक जाते हो, आप परमेश्वर के वचन से हट जाते हो, ट्रैक से उतर जाते हो। जैसे कि संडे मीटिंग में आपको बताया गया था कि अपने आत्मिक जीवन में जो यात्रा में है, जर्नी में, उस ट्रैक से बिल्कुल भी नहीं उतरना है। तभी आपको फेवर मिलेगा, तभी परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा, तभी डिवाइन हेल्पर मिलेगा। तभी तो दाऊद कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर मेरा मन स्थिर। वो बता रहा है कि जो जर्नी है, जो आत्मिक यात्रा में हूँ, मैं उसमें स्थिर हूँ, मेरा मन भटका नहीं है। कई लोगों का मन भटक जाता है, प्रभु से दूर हो जाते हैं और इधर और उधर की बातों में मन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दाऊद यही तो कह रहा है कि प्रभु मुझे बचा ले, स्वर्ग से भेजकर बचा लेगा। मुझे विश्वास है। क्यों विश्वास है दाऊद को? 100% वाली प्रार्थना कर रहे हो, 100% वाली प्रार्थना। और वो देखो उसको क्या कह रहा है प्रार्थना में कि मेरा मन स्थिर है। वो अपना केस को कैसे बता रहा है प्रभु के आगे कि मेरा मन स्थिर है। क्या आज आप परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि हे प्रभु मेरा मन स्थिर है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भटका हूँ, मैं तो बिल्कुल भी इधर उधर बातों में मन नहीं लगाया हूँ, मैं किसी ऐसे विश्वासी या ऐसे अविश्वासी जो प्रभु से दूर है या फिर प्रभु में है लेकिन वो यात्रा में नहीं है, जर्नी में नहीं है, वो ट्रैक से उतर गए हैं, मैं किसी की बातों में मन नहीं लगाया। देखो शॉल भी परमेश्वर को मानता था और भी लोग परमेश्वर को मानते थे, लेकिन वो ट्रैक से उतर गए थे, वचन से उतर गए थे। ऐसा नहीं है कि वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो भी प्रार्थना करते थे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन से ट्रैक से उतर गए थे। हालेलुया। तो देखो दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करता था, क्योंकि आत्मिक यात्रा, जिस यात्रा में परमेश्वर ने शाऊल को रखा था, और उस यात्रा से वो उतर गया, क्या करके? लालच करके, घमंड करके। लेकिन अब देखो दाऊद कहता है कि मेरा मन स्थिर है। इस यात्रा में आपका मन स्थिर होना चाहिए, तभी डिवाइन हेल्पर मिलेगा, तभी प्रभु बचाएगा आपको। तभी तो परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा की, उसको संभाल लिया, उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। इतनी प्रॉब्लम में, इतनी समस्या में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझ पर करुणा कर, मुझ पर दया कर, मुझे संभाल ले। हालेलुया। आज आपने भी मांगना है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। कई लोग कहते हैं मैं क्या प्रार्थना करूं? आपको ये प्रार्थना करना है। जो लोग कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, कई लोग बोले मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, और कहते मुझे क्यों प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। जो बीमार हैं, जब वो प्रार्थना करते चंगाई के लिए तो उनको चंगाई मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति बीमार नहीं है, सब कुछ सही है, तो उसे अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आज बीमार नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर सुपर ब्लेस्ड होगा। आपको प्रभु में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और देखो कैसे वो दाऊद जब वो भाग रहा था गुफा में, तो कैसे वो प्रभु की महिमा कर रहा था, कैसे वो बता रहा अपने केस को, प्रभु मेरा मन स्थिर है, मैं भटका नहीं हूँ, परमेश्वर जी तो मेरा शरणागत है, स्थान है मेरा, को मैं और किसी के पास नहीं गया हूँ। तो आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको परमेश्वर को शरण स्थान मानना है कि आप दोनों में पैर तो नहीं रख रहे हैं, कि आप इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं अपने आत्मिक घर चेंज तो नहीं कर लिया है, कब इधर उधर बातों में मन तो नहीं लगा रहे हैं। क्या किसी ऐसे विश्वासी जो प्रभु के ट्रैक से उतर गया है, जो अपनी आत्मिक यात्रा में नहीं ला, कहीं वो देखो शाऊल
जो राजा था वो लालच किया तो वो आत्मिक जो यात्रा में था वो ट्रैक से उतर गया। आज ऐसे कई विश्वासी होंगे जो लालच की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, गलत करने की वजह से आज वो उस ट्रैक से उतर गए हैं। अब वो आपको सजेशन देंगे, सलाह देने के लिए आएंगे, लेकिन आपको समझना है, हालेलुया, आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे किसकी सुननी और किसकी नहीं सुननी है। आपको परमेश्वर की सुननी है, अपने स्पिरिचुअल फादर, अपने स्पिरिचुअल मदर की सुननी है। हालेलुया, जो वचन आपको बताते हैं, जो देते हैं। हालेलुया, जब के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे में। हालेलुया, आज आपको समझना होगा, आज आपको छुटकारा, हर एक को छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन छुटकारा उसको मिलेगा, हेल्पर उसको मिलेगा, परमेश्वर का फेवर उसको मिलेगा जो और परमेश्वर के ट्रैक पे चल रहा है, जो यात्रा में है, जो अपनी पोजीशन और अपने स्थान को नहीं छोड़ा हुआ है, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, प्रभु उसकी मदद करेगा। आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरा शरणागत हूँ। यस, मेरा भी मन स्थिर है प्रभु आप में, मैं भी परमेश्वर पिता तुझे नहीं छोड़ा हूँ, अपने आत्मिक घर को नहीं छोड़ा हूँ। जो पोजीशन, जो स्थान, जो सेवा, जो प्रभु इवेंजलिज्म को जो चर्च में जो दिया, परमेश्वर जो भी काम दिया, मैंने नहीं छोड़ा है। मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता, मैं चर्च जाना नहीं छोड़ा, मैंने बीज बोना नहीं छोड़ा है परमेश्वर पिता, मैंने सुसमाचार अपनी गवाही को देना नहीं भूला है, मैं इवेंजलिज्म का काम नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता, मैं तेरे काम को आज भी करता हूँ परमेश्वर पिता, करती हूँ। मैं अपने परिवार को भी देखभाल करता हूँ सब, और मैं प्रार्थना करने के लिए उनको बैठाता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, जब इस तरह से आप कहेंगे और बोलेंगे कि मेरा मन स्थिर है, मैं भटका नहीं हूँ, आप ही तो मेरे शरणागत है, आप ही तो चंगा करने वाले हैं, तो देखो कैसे प्रभु की चंगाई आपके लाइफ में आएगी, कैसे प्रभु का फेवर अद्भुत रीति से उतरेगा। कि आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कि आपके पैसे से भी कोई मदद नहीं हो रही है। हालेलुया, कि आपको सबने छोड़ दिया है, कि आपको कोई पूछता नहीं है, कि आप दुखी परेशान हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको पूछेगा, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजकर आपकी मदद करने जा रहा है। वो स्वर्ग से आपके लिए मददगार को भेजने जा रहा है। वो परमेश्वर अपनी फेवर को देने जा रहा है आपके ऊपर ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यदि आज आपकी प्रार्थना यही है, यदि आप मन फिरा रहे, हो सकता है आपने गलती की है, आपने पाप किया है, तो इसी वक्त मन फिराए, इसी वक्त माफी मांगे, इसी वक्त परमेश्वर के निकट आ जाए, यीशु मसीह के सम्मुख में आ जाए और कहें परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे बदल दीजिए परमेश्वर पिता, और वो आपके लिए जरूर कार्य करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, चिंता ना करें, घबराए मत, दुखी मत हो, निराश मत हो। टाइम आ गया है आपको छुटकारे का, टाइम आ गया है आपके ब्लेसिंग लेने का, टाइम आ गया है आपके बेस्ट दिन आने का। आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं, आपके खुशी के दिन आने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम है। यदि आज आप माफी मांग के परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, यदि आप अपने पोजीशन को नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप आत्मिक ट्रैक पे चल रहे हैं, हालेलुया, आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आ जाए। किसी भी बात की चिंता ना करें, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपको पूरी तरह से आजाद करने जा रहा है, आपको हील करने जा रहा है, आपको डिलीवर करने जा रहा है। आपके लिए प्रभु मददगार को भेज रहा है, प्रभु आपके लिए इंतजाम करने जा रहा है अद्भुत रीति से यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो यहोवा यीरे, बोलो परमेश्वर मेरे उपाय करेगा, बोलो यहोवा निस्सी, मतलब वो आपको विजयी का परमेश्वर आपको विजय देने जा रहा है, आपको फतेहमंद बनाने जा रहा है, आपको कोर्ट केस में फतेहमंद बनाने जा रहा है, आपके जमीन से रिलेटेड यदि केस चल रहा है तो आपको फतेहमंद बनाने जा रहा है, आपके जीवन में प्रभु सब कुछ सही करने जा रहा है, आपका उद्धार यदि खतरे में तो सचमुच में आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको संभाल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव बदल दीजिए, ने बुद्धि और प्रकाश दे, समझ दे, ताकि कभी भी प्रभु आपसे दूर ना हो। शैतान लाखों कोशिश कर ले, लेकिन तू परमेश्वर के लोगों को दूर नहीं कर सकता प्रभु से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हर एक बंधन, हर एक शैतानी ताकतों को मैं ढांढती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आज पवित्र आत्मा छू लीजिए, आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, आज आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा गदिरा लबा शंतिरा लबा खंतिरा डबे के दिना, ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के सम्मुख में आए, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू लीजिए, ओ जीसस दया करो, ओ छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आज हर एक डेथ के स्पिरिट को मैं ठांडती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रॉब्लम समस्या जो आपके लाइफ में घर में आज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आज मैं ठांडती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक शैतानी ताकत है, हर एक शैतानी बंधन है, ओ रबा कते रबा शांति रलबे खेंती रलबे खेते रलबे गदिरा, ओ पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, ओ रबा कते नम शांति रलबे के दिरा। हर एक शैतानी बंधन, हर एक डराने वाली दुष्ट आत्मा जो आपको डराती है, आपके फ्यूचर को लेके, आपके परिवार को लेके, आपके जॉब, आपके बिजनेस को लेके, होली गोस्ट फायर,
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक गलत चीज आपको छोड़ के जाए, हर एक गंदी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी बंधन, शैतानी चक्कर जो आपके लाइफ में चल रही है, बार बार आप पर अटैक हो रहे, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहाँ जहाँ दर्द है, प्रॉब्लम है, ओ रबा खंता नमस्ते रलाबशा, मैं डांटती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी की आत्मा, दर्द की आत्मा, शुगर की स्पिरिट जो हालेलुया छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीपी की प्रॉब्लम इसी वक्त नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पेट की दर्द छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चोट घाव जो आपको लगा हो सूखने का नाम नहीं ले रहा, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य। गर्दन की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ छाती की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पीठ की दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, बाजू के दर्द से, शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, हाथों की दर्द से आजाद हो जाए, फिंगर की दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर, मैं प्रार्थना करती अस्थमा की प्रॉब्लम जाए, ब्रेन हेमरेज से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्रेन ट्यूमर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं नई जीवन की घोषणा करती हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं नई लाइफ की, नई जीवन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया हालेलुया, जो जीवन के लिए लड़ रहे हैं, जो सांस के लिए लड़ रहे हैं, पाने के लिए, पवित्र आत्मा उन्हें सांस दे, नया जीवन दे। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिव और चंगा का छुटकारा दे। ओ रबखंता नमस्ते रलबशंता, ये नमखंतो नमस्ते रडबे के तीरा, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, आत्मा शिव और बदल दे शिव के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शिव ले गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा का तेरा डबा शन तेरा डबा खन तेरा डबे के तेरा, ये नमखन तो नमशन तेरा डबा खन तेरा डबे के तेरा डबा का तेरा, ये नबा सत्य लवशन तेरा डबे खन तेरे डबे के तेरा। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे, पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। मैं प्रार्थना करती शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा बार बार जिनके घर में हानि और नुकसान को लेकर आता है और सही होने का नाम नहीं ले रहा, मैं ढांटते होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हानि नुकसान की आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। जो लोग बार बार बीमार पड़ते इसी वक्त चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हर इन्फेक्शन को प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अर्थराइटिस के रोग, जोड़ों का दर्द, गठिया को रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर फायर। टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त दर्द जाए छोड़ के, दर्द जाए छोड़कर, दर्द जाए छोड़ के, हड्डी की रोग बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका काम नहीं बन पा रहा आज से बनने लगे, बनने जा रहा आपका काम आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके बाहर का जो टूर का जो काम नहीं बन पा रहा, काम बनने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, रास्ते खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार अड़चने आ रही है आपकी मेडिकल के लिए और फॉरेन जाने के लिए जो मेडिकल टेस्ट होते हैं इसके लिए अड़चने आ रही है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसी वक्त शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बार जो मेडिकल होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा शुर है और रास्ते को खोल दे, शैतानी ताकतों बंधन को मैं तोड़ देती हूँ। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ईश्वर आजाद कर यीशु के सामर्थ्य। जो बहनें बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, मैं बेबी कंसीव करने जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ईश्वर बदल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती छुटकारे को रिसीव करे। मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, जो बार बार अटैक होते शैतानी, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु शू और बदल दे, शू और बदल दे, शू और बदल दे। हालेलुया। रबा कंता नमस्ते रलबशंते रडबे के तेरा, ओ नमखंते। प्रभु ईश्वर बदल दे, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते अपने जॉब को, आपके बिजनेस को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य अनाइंटिंग की घोषणा करती हूँ। आज से आपका बिजनेस चलने लगे, आज से आपका काम चलने लगे और बढ़ने लगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु शूले और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते जो परमेश्वर के राज्य के लिए टाइट अपने बीजों को बोने जा रहे हैं। प्रभु उनकी प्रार्थना सुन और उत्तर देने जा रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु छुटकारा देने जा रहा, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आप ब्लेस्ड करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, चंगाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। ओ जीसस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ।
हमें महिमा से भर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ब्लेस कर दीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे प्रभु, सक्सेसफुल होने पाए। जो स्टडी में है परमेश्वर करते हैं, जो फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए गए, स्टडी कर रहे प्रभु, जिनको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना। जो लोग पीजी में रहते हैं फॉरेन कंट्री में, उनके संगो साथ रहना, कभी किसी पाप में न फंसे, किसी गलत संगति में न जाने पाए, ईश्वर के समर्थी नाम में प्रभु श्योर ब्लेस कर। जितने यहाँ पर रहते हैं हर एक बच्चों को, हर एक यूथ को मैं ब्लेस घोषणा करते हैं। गलत संगति, गलत नशाओं से बचाना, गलत संगति में फंसने से बचाना इनके बच्चों को ईश्वर के समर्थी नाम। जो स्टडी में जाते, जो कॉलेज की पढ़ाई करते प्रभु, जिनके संगो साथ रहना, हाल जो फर्दर पढ़ाई के लिए जो आगे जो जा रहे परमेश्वर पिता, उनके संगो साथ रहना, रास्ते को खोल दे। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जिनका एग्जाम आने वाला है, चलने वाले प्रभु, उनको भी ब्लेस करना ईश्वर के समर्थी नाम में। बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अच्छी संगति देना परमेश्वर पिता, कभी भी कोई बच्चा गलत संगति में न जाए। जो बड़े लोग हैं कभी किसी गलत संगति में न जाए, ईश्वर के समर्थी नाम में। हालेलुया। बचा ले जो वे विचार जो करते, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जो गलत चीजों में फंसे हुए हैं परमेश्वर, हालेलुया। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए ईश्वर के समर्थी में। विचार की आत्मा, हर एक नशे को मैं ठाड़ती खोली को नशे की आत्मा छोड़ के जाए। जिनका परिवार टूट रहा है मैं उन्हें रोक देती हूँ। पवित्र आत्मा शो लीजिए, टूटा हुआ परिवार को जोड़ देती ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। डाइवोर्स केस कैंसिल करती ईश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जोड़ने की, जुड़ जाने की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा में चला और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद ईश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। जितने प्रभु तेरे राज्य के लिए अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग टाइट को बोने जा रहे प्रभु, उनके रास्ते को खोल दे और ब्लेस कर, और परमेश्वर खोल दिया, धन्यवाद करते। पर इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर दीजिए। जो चीज़ नहीं ले पा रहे वो लेने पाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह इनके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। हम फीवर की घोषणा करते हैं, हर एक लोगों के ऊपर रिसीव करते जाए। मैं फीवर की घोषणा करती हूँ, मैं हीलिंग की घोषणा करती, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। ईश्वरीय मददगार, आपके डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में उतरने जा रहा है, रिसीव करे। मैं धन्यवाद करती ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे शादी के, मैं हर एक शाप टूट जाओ और बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती आपके लाइफ में ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने, धन्यवाद करती। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार करना। आज भी परमेश्वर पिता आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लेसिंग मंथ प्रेयर रात को शुरू हो जाएगी, हालेलुया 9 बजे। तो आपने जल्दी से आ जाना है परमेश्वर के भवन में। और जो अदर स्टेट से दूर से देख रहे हैं, यदि आप आना चाहते हो आ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं मीटिंग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। तो मेरा विश्वास है इस जो नवंबर मंथ में जाने से पहले हमारी जो प्रार्थना होगी, और नवंबर मंथ में जाने के लिए जब इस प्रार्थना में रहेंगे तो सच बच्चा बड़े अनोखे कामों को देखने जा रहे हैं। विश्वास के साथ आपने एंटर करना है, विश्वास के साथ रिसीव करना है और मीटिंग को अटेंड करना है और एक दूसरे को बताना है, शेयर करना है, ताकि सचमुच में आज आप बड़े ब्लेसिंग को ले सकें। और जो काम अक्टूबर मंथ में नहीं हो पाया है, इस नवंबर मंथ में होने जा रहा है। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम है। प्रभु ब्लेस करे, ऊंचा करे, आपकी जिंदगी को बदले, उससे ऊपर ब्लेस्ड और हंसी खुशी वाला जीवन दे। हालेलुया। तो आने वाला जो फ्राइडे और फास्टिंग प्रेयर और सैटरडे मीटिंग है, उसको मिस नहीं करना, अपने जरूर आना है यीशु के सामर्थ्य नाम है, ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को देख सके। फास्टिंग प्रेयर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और संडे मीटिंग में जो होली कम्युनियन सर्विस होगी, जो नवंबर मंथ में है, तो मेरा विश्वास है अपने सभी ने आना है, कोई भी मिस नहीं करना है इस मीटिंग को। हालेलुया। आप बड़े और अनोखे कामों को देखेंगे और आपके लिए स्पेशल प्रेयर भी होगी। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। तो आगे जो आप एड्रेस को देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, चर्च के एड्रेस को, आप आने के लिए आप अपनी टिकट को बुकिंग करा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जो अपने बीच बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप सारे डिटेल्स को अपने स्क्रीन में दे सकते हैं। स्कैन के QR कोड के जरिए भी आप अपने बीजों को बोल सकते हैं। हालेलुया। जो फॉरेन कंट्री से है तो बैंक अकाउंट को डिटेल्स को देख सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे भवन की जमीन के लिए आप परमेश्वर के बोझ उठाना शुरू करें, और बीजों को बोल सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित है, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।